जैसे जैसे हमारी जिंदगी एक बचपन से बुढ़ापे की ओर बढ़ती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में दुख और कष्ट भी बढ़ने लगते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि यह दुख हमारे मन में क्यों उत्पन्न होते हैं और इसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है? इस वीडियो में भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई कुछ कारणों को विस्तार से बताया गया है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। बहुत देर चलने के बाद सभी लोग लगभग थक चुके थे। तभी बुद्ध और उनके शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग चुपचाप शांति का अनुभव कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बुद्ध के शिष्य के मन में एक सवाल उठता है। शिष्य बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है? तुम्हारा शिष्य कहता है, मैंने कभी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट आती है जो हमारे भीतर आनंद भर देती है। आपके चेहरे में एक अलग सी चमक दुखों को दूर रखती है। भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया, पर अभी तक मैं नहीं समझ पाया कि दुख है क्या। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि दुख एक विचार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सभी लोग यह बात सुनकर चौंक गए और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु महाराज, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, परंतु दुख एक बार जो आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत वफादार नौकर रहा करता था। उस धनी व्यक्ति को अपने नौकर पर बहुत भरोसा था। एक दिन उस धनी व्यक्ति को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। जब वह व्यक्ति 2 दिन बाद बाहर से लौटा तो एक कीमती सामान खरीद कर ले आता है। वह व्यक्ति उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजा कर रखता था और अपने नौकर से कहता, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नौकर कहता है, जी मालिक, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते वक्त वह मालिक की कीमती सामान को हाथ में लेकर सफाई करता। तब किसी कारणवश वह कीमती सामान हाथ से नीचे गिर जाता। जब यह बात धनी व्यक्ति को पता चलती है तो वह उसे बहुत डांटता है, धमकाता है, पर क्या करे, उन्हें तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि वह नौकर उनके लिए वफादार और ईमानदार है। जब रात हुई तो मालिक को नींद नहीं आ रही थी। मालिक ने जब आधी रात को अपने नौकर के पास जाकर देखा तो उसका नौकर आराम से सो रहा था। यह देखकर मालिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है, क्योंकि वह उसे निकाल नहीं सकता, क्योंकि वह नौकर ईमानदार और वफादार था। यह देखकर मालिक अपने कमरे में चला जाता है और अगली सुबह धनी व्यक्ति सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर उस व्यक्ति को एक तरकीब समझ में आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि कल जो तुमने सामान तोड़ा है वह सामान मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं तुम्हें उपहार देना चाहता था, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। मालिक की ये बात सुनकर नौकर को बहुत दुख हुआ। फिर वह सोचता, मेरे से यह सामान टूटकर बहुत बड़ी गलती हो गई। उस रात नौकर के मन में बेहद बेचैनी हुई और वह यह सोचकर ठीक से सो नहीं पाया, ऐसा क्यों हुआ।
क्योंकि उस नौकर ने उस कीमती सामान को अपने आप से जोड़ लिया था, इसीलिए दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में था कि वह कीमती चीज मेरी नहीं है, लेकिन उसके मन में यह विचार आता है कि अगर वह कीमती चीज ना टूटती तो वह मेरी होती। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, दुख केवल विचार है। दुख उस समय उत्पन्न होता है जब कोई अपने आप को किसी चीज से जोड़ लेता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और वह चीज हमें दुख देती है। क्योंकि हमारे जीवन की वास्तविकता यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है। जो भी चीज आप अपने जीवन में उपयोग कर रहे हो, और वह सभी चीज कुछ समय के लिए है। कुछ समय बाद वह सभी चीजें आपसे छूट जाएंगी, और यही वास्तविकता है जिसे हम झुठला नहीं सकते, और यही सत्य है।